जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि नंबर सीरीज़ के एक एक टॉपिक को हम एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज क्लासिफिकेशन के बाद ये दूसरा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को देखिए कैसे हम करेंगे। एकदम बेसिक से चीज़ों को लेते चलेंगे और धीरे धीरे बात करेंगे। पूरी चर्चा इसी यूनिट डिजिट पे ही चलेगी। देखिए, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक आपका, मान लीजिए इकाई का अंक, जब भी कोई आप संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 7 4 3 2 ऐसे कुछ संख्या लिखी है 4 अंकों की, तो सर इसके इकाई का अंक क्या है? तो सर इकाई का अंक 4 है। यानी इकाई का अंक वो पहला होता है जब आप कोई भी संख्या लिखी हो उसके दाहिने साइड से, यानी कि आपके राइट साइड से जो भी पहला अंक होता है वह सर इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है भैया। इकाई के अंक के लिए देखिए, आपको क्वेश्चन सिंपल सिंपल ऐसे तो नहीं मिलेंगे एग्जामिनेशन में कि एक संख्या लिख दी, पूछ दी इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ये तो आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख दिया था कि अगर 7 3 4 लिखा हुआ है तो इस 4 अंकों की संख्या में इकाई का अंक कौन सा होगा सर? तो पहला वाला आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है भैया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखिए कुछ केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनेंगे? पहला केस, दूसरा, 4 केस बनेंगे सर आपके इकाई के अंक के लिए। ठीक है, देखिए पहला जो होगा आपका, मान लीजिए इकाई का अंक मेरा x है, तो a प्लस बी, यानी a और b को जोड़ने पे जो प्राप्त होगा वो मेरा इकाई का अंक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 7 1 प्लस 36, ठीक है भैया, 71 प्लस 36 को अगर मैं जोड़ता हूं तो बस मुझे इकाई अंक से मतलब है ना, तो इकाई का अंक 6 और 1 7, तो यानी इस जोड़ के इकाई का अंक क्या होगा? तो सर 7 होगा। समझ गए यहां तक चीजें? दूसरा देखिए, अगर इकाई के अंक को मैं x यहां पे भी कंसीडर करता हूं तो एक कंडीशन क्या बनेगी? a माइनस बी की। ठीक है सर, a माइनस बी की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं, सेम चीज को मैं लिखूंगा 71 माइनस 36। ठीक है भैया, 71 माइनस 36। अब देखिएगा इकाई का अंक मुझे निकालना है ना, इकाई का अंक। सर 71 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। अब 35 आया तो सर पहला अंक क्या है? 5, यानी इकाई का अंक इस सॉल्यूशन का क्या आएगा? सर 5 आएगा। बस जैसे इसका 7 आया था, यहाँ पे इकाई का अंक 5, हमें मतलब बस उतने से ही रखना है। चलिए तीसरी कंडीशन देखिए। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी सर? ये तो आपका क्या हो गया? अब देखिए तीसरी कंडीशन, x इक्वल टू ए इंटू बी, यानी जब मल्टीप्लिकेशन का केस बनेगा, पहला क्या था सर आपका? ऐड का, दूसरा सब्सट्रैक्ट का, यानी कि घटाने का। ठीक है, और तीसरा क्या था सर? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का 3 केस। चौथा केस देखिए, पहले तीसरे पे चर्चा हो जाए। तीसरा जो केस सर है, तीसरा केस आपका क्या कहता है? a और b का गुणा। अगर a मेरा 71 है और b 36, ठीक है सर, तो बताइएगा 36 और 71, अब दोनों के इकाई अंक से मतलब रखना है ना, तो 6 एकम 6। ठीक है भैया, 6 1 जा 6, यानी इकाई का अंक तो 6 ही आएगा। इकाई का अंक सर क्या आएगा? 6 ही तो आएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह हमें इकाई के अंक को देखना है और निकाल देना है। चलिए एक बार अगर गुणा करके भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। 71 गुणे 36 जब करेंगे तो 36 एकम 36 के क्या हो जाएगा सर? 36 एकम 36 के 6 ही तो आएगा भैया, 6 ही तो आएगा। गुणा करने पे इकाई का अंक 6 ही आएगा ना।
बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से चीज़ों को कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए चौथा और अंतिम। सर चौथा आपका क्या होगा, तो x की वैल्यू अगर निकालनी है, इकाई का अंक अगर एक, तो अब देखिए a के पावर अगर b, ठीक है भैया, a के पावर b अगर दिया हो, a के पावर सर क्या दिया हो, b दिया हो, मान लीजिए a मेरा क्या है, कुछ और छोटा ही ले लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर या क्यूब याद हो। मान लीजिए मैंने 4 लिया, ठीक है भैया, 4 लिया और 4 का पहले मैंने घात 1 किया, तो 4 एकम सर 4, दूसरी बार 4 के पावर 2 किया, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी के 4 चौके 16, तो 16, ठीक है भैया। अब देखिए जब घात 1 था तो 1, जब घात सर 2 था तो फिर 16। अभी इसकी पूरी चर्चा करेंगे, पहले एक शॉर्ट देखिए कि कितने तरीके होते हैं, आपके कितने केस बनते हैं, तो सर यही 4 केस बनते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे देखते हैं। देखिए सर पहले हम एडिशन से ही शुरू करते हैं, एडिशन पहले देखेंगे, पहला केस जो था उसका डिस्कशन करेंगे एडिशन का। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे सर पूछे जाते हैं देखिएगा जरा। मान लीजिए ये जोड़ दिया हुआ है, इस जोड़ के इकाई का अंक क्या होगा, इस जोड़ के इकाई का अंक क्या होगा। सर आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके इकाई के अंक को यानी यूनिट डिजिट को ही जोड़ के आप बता सकते हैं। तो 9 और 2, 9 2 सर कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा सर 18, तो बस आंसर आ गया। प्लस के केस में ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भैया। क्वेश्चन देखिए अभी एक्सप्लेनेशन की तरह आपको सिखाया जा रहा है, प्लस में फिर माइनस में। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आपके गुणा का सीरीज या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला या तो क्यूब वाला या फिर स्क्वायर वाला, यही सारी सीरीज चलती है। चलेंगे आगे देखेंगे, पावर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है सर। दूसरा केस देखिएगा, दूसरे केस में अगर मैं क्या करता हूं, कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए अपने से। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका, एक पॉजिटिव है, थोड़ा सा इसको डाटा को भी हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव डाटा है ना भैया, ये तो पॉजिटिव निकला और बाकी सारे नेगेटिव डाटा हैं, तो नेगेटिव वाला क्या होगा सर आपस में जुड़ेगा, तो 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 7 6 13, ठीक है भैया। तो इकाई का अंक कितना हुआ 13 का 3। अब देखिए ये वाला चीज क्या होगा सर, माइनस तो होगा, जब माइनस होगा 3671, ये आपस में माइनस माइनस तो प्लस होंगे और ये वाला माइनस होगा, तो इकाई का अंक है क्या सर, एक ही तो है, तो 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। समझ गए बबुआ, बस कुछ नहीं करना है, जो भी दिया हुआ है डाटा उसके इकाई के अंक से खेलिए, आपका आंसर विद इन सेकेंड आएगा। चलिए अगला देखते हैं, माइनस प्लस के केस आई होप आपको समझ आ गए हो, कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपका आंसर दे के जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला मैंने मल्टीप्लिकेशन का बताया आपको। देखिए मल्टीप्लिकेशन में अभी छोटे से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 27 गुणे 54 गुणे 62, ठीक है भैया, ऐसा कुछ गुणा आपको दिया गया है और इकाई का अंक आपसे पूछा गया। 2 नंबर होए या फिर 3 नंबर कोई मतलब नहीं निकलता है सर, 3 3 डिजिट वाला चलिए मैं ले लेता हूं, 2 डिजिट वाला छोटा लग रहा था तो
3 डिजिट वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, बस विद इन सेकंड आंसर आएगा। देखिएगा आराम से, बस इकाई के अंक पर ध्यान दीजिएगा। 4 दूनी के सर 8, 7 और 8 का जब गुणा करेंगे 7 वड़े 56, 56। इकाई का अंक क्या आ रहा है सर? इकाई का अंक 6 आ रहा है, बस आंसर खत्म। इनको गुणा करने के बाद जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी XYZ, ठीक है भैया, XYZ, उनके इकाई का अंक तो हमेशा 6 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा सर? 6 ही आएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलिए एक और देख लीजिए, इकाई का अंक 6 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? 1-2 क्वेश्चन मैं और लिखता हूं आपके सामने। मान लीजिए 181 से सीरीज हमने स्टार्ट की, 182, 183 गुणे 184 गुणे 185, ठीक है भैया, 1 से 85। अब देखिएगा चुटकी में कैसे आंसर आता है इसका। देखने में सर इतना बड़ा लग रहा है सीरीज, बट एक की पॉइंट इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। देखिएगा सर, जब भी 5 और 2, 5 दिख गया, ठीक है भैया, 5 अगर दिख गया और वो गुणा होकर 0 बन गया, तो उस सीरीज का आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है सर, इस पूरी सीरीज का इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। 5 दूनी के 10 से 0 जब बन गया, अब 0 का 3 में करिए या 4 में करिए या फिर 1 में करिए, हमेशा क्या आएगा सर? 0 ही आएगा। तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी? 0 ही होगी। चीजें क्लियर हुई? कोई भी सीरीज में अगर आपका 5 का मल्टीपल ऐसा मिल गया, जैसे 5 के मल्टीपल देखिए, 5 के साथ अगर 2 का गुणा करते हैं तब क्या होता है सर? 10 होता है ना, इकाई का अंक 0, ठीक है। और 5 गुणे 4 तब भी क्या होता है सर? 20 होता है। 5 गुणे 4 20। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है, 5 गुणे अगर 3 भी है, 5 तिहाई 15, फिर से 15 आया, बट सर ये 5 के साथ 8 का अगर मैं करता हूं, ठीक है, 5 के साथ अगर 3 का करेंगे 15, बट अगर देखिए सारी आपकी जड़ क्या दिखाई देगी कि सर जब सम संख्याओं के साथ 5 का गुणा होगा, ठीक है, जब सम संख्याओं के साथ क्या होगा? 5 का गुणा होगा, तो वो सर 0 दे के जाएगा। अब जब 0 दे के जाएगा तो सीरीज कितनी भी बड़ी हो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। समझ गए सर? 5 के साथ देखिए 5 गुणे 6 भी करेंगे तो क्या आएगा सर? 30। सम के साथ जितनी बार गुणा करेंगे आप, आंसर हमेशा क्या दे के जाएगा? 0 ही दे के जाएगा। बस आपको की पॉइंट यही पकड़ना है, आपकी सीरीज में कहीं भी 5 दिखे और सम संख्या दिखे, ठीक है भैया, यूनिट डिजिट पे क्या दिखे? सम संख्या दिखे और 5 दिखे, आंख मूंद के आंसर 0, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो एक बार स्क्रीनशॉट मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि जब भी आपको 5 दिखाई दे इकाई के अंक पे, हिंदी में बोले तो इकाई के अंक पे, पहला अंक कौन सा होता है भैया? इकाई का। अगर 5 के साथ 2 4 6 8 या तो 10 रहेगा तो 0 ही होगा ना भैया, या फिर 12, कोई भी सम संख्या, बस एक ये वर्ड लिख लीजिएगा, सम संख्या, सम संख्या गुणे 5, तो इस कंडीशन में आपका उत्तर 0 ही होगा, ठीक है। इकाई के अंक पे क्या होगा सर? 0 ही होगा। समझ गए? यहां तक चीजों को क्लियर हो गई, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था आपका? पावर वाला, ठीक है भैया। a के पावर जो b मैंने लिखा था उसको देखिए,
ए के पावर बी वाला समझिएगा, ए के पावर बी, ए के पावर बी वाला देखिए, ए के पावर बी वाले में भी कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग है, समझिएगा। पावर वाले का थोड़ा ये देखिए, साइकिल देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिलेशन। साइकिलेशन थोड़ा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिएगा, आपके नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं सर? 9 ही डिजिट होते हैं ना, 0 से लेके 9 तक। बट एक कॉमन चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, पहले हम पढ़ाई करेंगे तो सर स्टार्ट कैसे करेंगे साइकिलेशन का, अभी एक बार यहीं पे फोटो के साथ देख लीजिए, आगे मैं कॉन्सेप्चुअल भी बताता हूं, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है। देखिए जो 0 से लेके 1 तक, अगर आपको विजिबिलिटी की इशू होगी तो मैं खुद लिखूंगा, अभी एक थोड़ा सा समझने के लिए बस बता दे रहा हूं कि जब 0 का कोई भी पावर होगा सर, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, 0 ही इकाई के अंक पे आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगी, इकाई के अंक पे 1 ही आएगी। अगर सर 1 के पावर है तो उस कंडीशन में भी कितना भी पावर आप लिख लीजिए, इकाई के अंक पर अगर कोई संख्या है, जैसे 0 वाले की मैं बात करता हूं सर, अभी चर्चा करेंगे सारे पे, पहले एक बार टचअप ले लेते हैं। अब देखिए 1 के लिए भी सर 1, और ऐसे कौन कौन हैं जिनको 1 ही बार में, तो जो 5 है, 5 और 6 इनके पावर में भी हमेशा आपको देखेंगे तो 1 ही बार में रिपीटेशन हो जाती है, यानी इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसको थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा इस फिगर को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखा दूं, और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है सर। इसको पहले स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। साइकिलिंग अभी मैं आपको सिखाता हूं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो देखिएगा आगे। चलिए ब्लैंक स्लाइड आ गई, अब हम देखेंगे। देखिए सर लिख के ही आपको ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 1 9, ठीक है। यही आपके लेटर यूज होते हैं ना, यही लेटर सॉरी नंबर यूज होते हैं ना, जिनके इकाई के अंक पे क्या होता है सर, कितना भी इकाई का अंक तो यही रहेगा हमेशा, या तो कभी 9 रहेगा, कभी 8 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 0 रहेगा, ठीक है। पावर आप कितनी भी लगा लो, पावर आप सर कितनी भी लगा लो, तो 3 ग्रुप में हम इसको डिवाइड करेंगे सर। पहला जो ग्रुप बनेगा, पहला ग्रुप जो बनेगा सर, वो 0 1 5 और 6 का, ठीक है। पहला जो ग्रुप बनेगा उसमें 0 1 5, 0 1 और सर 5 और 6 इनको एक साथ रखेंगे, क्यों के लिए, इनके लिए सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है भैया। इन तीनों को, चारों को हम एक ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि लिए इनके साथ सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब देखिएगा, अगर 80 के पावर 110 है, ठीक है सर, 80 के पावर 110 है, यानी कि 80 का गुणा 110 बार, 80 का गुणा 110 बार। सर अब ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो बताइए इकाई का अंक क्या आएगा। तो सर इकाई का अंक इनके कंडीशन में, या इनके कंडीशन में, या इनके कंडीशन में, या इनके कंडीशन में, चारों की कंडीशन में, मैं चारों के लिए लिख देता हूं आपका। मान लीजिए 81 का पावर 110, ठीक है, और फिर क्या है 85 के पावर 110, फिर 86 के पावर 110। सर सारी कंडीशन में 110 का ही पावर लगा है, किसी की कंडीशन में भी कितना भी पावर सर लगा हो, जब ये आपको इकाई के अंक पे 0 1 5 6 दिखाई दे,
तो इनका सर मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा, इसका 1 ही आएगा, इसका 5 ही आएगा, इसका 6 ही आएगा। समझ गए सर? अब कैसे आएगा उसको मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा जरा। अब 0 के पावर, अगर 0 को तो छोड़ दीजिए, 0 का तो 0 ही रहेगा। 1 के पावर अगर 2 करते हैं तब भी सर 1 ही आता है, 1 के पावर अगर 3 करते हैं तब भी 1 ही आता है। समझ गए 1 का कॉन्सेप्ट? 0 और 1 को छोड़िए, अब देखिए सीधे 5 पे, मुद्दे पे आइए। 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4, 4 तक ही लेते हैं, ठीक है भैया। अब देखिए, अगर 5 के पावर 1 है तो 5, 5 के पावर 2 है, 5 25, इकाई के अंक पे सर 5 आ रहा है कि नहीं? और 5 के पावर 3 है, 25 पचे 125, ठीक है भैया, कोई दिक्कत? 25 पचे 125, इकाई के अंक पे क्या आएगा सर? 5 ही आएगा। अब देखिए 25 के पावर क्या है? 5, 25 पचे कितना हो जाएगा? यानी कि 125 पचे 625। अब देखिए जो भी आपकी सीरीज चल रही है सर 5 की, हर बार कितना भी मैं गुणा कर लूं, बार बार इकाई के अंक पे क्या आ रहा है? तो सर 5 ही आ रहा है। चीजें क्लियर हो गई? चीजें क्लियर हो गई तो एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी की तरह हम क्या करेंगे सर? 6 को लेंगे, 6 को भी देखेंगे। अगर 6 के पावर 1 रहेगा तो 6 कम 6, अगर 6 के पावर सर 6 के पावर 2 है तो 6 दूनी के, सॉरी 6 6 का 36 यानी 36, 6 का डबल करेंगे 2 टाइम्स तो 36, फिर इसी तरह 6 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 216। समझ गए? अब समझ लीजिए कि जो भी हम कितना भी पावर लगा ले, 6 के ऊपर 200 या 300 कोई भी पावर लगाएंगे सर, ये इकाई का अंक हमेशा क्या देगा? 6 ही देगा। इन चारों का नेचर ही है कि जो भी इकाई का अंक होगा ये वही अपना फिर से आपको इकाई का अंक देंगे। इन चारों संख्याओं का नेचर ही ये है कि जो भी आपके इकाई के अंक पे है, पावर सर कितना भी हो, मैं आपको सेम डिजिट ही दूंगा। बस याद कर लीजिए इसी तरह कि 0 1 5 6 इनका नेचर क्या है? सेम संख्या देना इकाई के अंक पे। चलिए अगला देखेंगे सर, ये तो पहला हो गया, अगला देखेंगे। एक वीडियो में पूरा यूनिट डिजिट का निचोड़ है, ये समझ लीजिएगा, फिर लाइफ में यूनिट डिजिट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब तो 1 0 1 निपट गए। अब देखिए 2 और ऐसे हैं। अब सेकंड वाले में हम क्या करेंगे? 2 ऐसों को पकड़ेंगे जिनका नेचर सेम है। तो सर 4 और 9, 4 और 9 का भी नेचर ऐसा ही है। ठीक है भैया? अब देखिए समझिएगा, 4 का पहले समझिएगा। अगर 4 के सर पावर 1 होता तो 4 के पावर अगर 1 होता तो 4 ही आएगा। ठीक है भैया? अगर 4 के पावर 2 है, 4 के पावर 2 तो 4 चौक के 16। फिर देखिएगा 4 के पावर अगर 3 है, 4 के पावर अगर 3 है तो 16 चौक के 64। ठीक है? 4 के पावर अगर 4 है, 4 के पावर 5, मैं 5 तक ही लिखता हूं। ठीक है भैया? आपको दिखने लगेगा। अब देखिए 4 के पावर 4 यानी 64 चौक के कितना हो जाएगा? एक बार थोड़ा सा मुझे बताइएगा। 64 चौक के 256। यहीं तक रहने दीजिए, 2 तक में ही आपको नेचर दिख गया होगा इसका। देखिएगा नेचर इसका क्या कहता है। 4 का जो नेचर है वो हर 2 के बाद सर वो सेम संख्या देता है। यानी 4 पहली बार में अगर पावर 1 है, दूसरी बार में 2 जब पावर है तो 6,
फिर क्या हुआ तीसरी, फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गई 4 6 की, यानी हर बार क्या करेगा 4 और 6 की रिपीटेशन आपको देता रहेगा। और 4 और 6 की रिपीटेशन आने का एक और कारण है, आपको दिख रहा होगा, जब भी पावर सर 1 है और 3, यानी जब पावर 1 और 3 के फॉर्म में है और 2 और 4 के, ठीक है भैया, थोड़ा सा रंगीन पेन यूज करना पड़ेगा मुझे, ज़्यादा बेहतर रहेगा फिर आपके लिए, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। जब पावर सर आपका सम और विषम वाला केस बन रहा है, देखिए जब भी आपका विषम दिख रहा है, जब भी पावर आपका विषम दिख रहा है सर, उस केस में आपका क्या, आपका आउटपुट निकल के आ रहा है इकाई के अंक पे 4। तो बस आपको एक चीज नोट डाउन कर लेनी है, 4 सर कब आएगा, तो 4 तभी आएगा जब आपके 4 के पावर आपकी विषम संख्या, ठीक है भैया, विषम संख्या जो पावर होगा सर वो विषम होना चाहिए, यानी कि ऑड होना चाहिए। इंग्लिश में ऑड भी लिख लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। और 6 का नेचर क्या कहता है सर, सम। जब भी पावर आपके सम में होंगे, जब भी पावर सर क्या होगा 2 4 6 8, जब भी पावर आपका सम में होगा तब आपका नेचर क्या कहता है, तब आपको 6, ठीक है भैया, तब आपको इकाई के अंक पे क्या मिलेगा सर 6 मिलेगा। तो सीधी भाषा में हम इसका एक बढ़िया सा कहें तो लिख सकते हैं। अब 8 का भी देख लेते हैं, तो दोनों का एक साथ लिखेंगे। अब देखिए सेकंड वाले का 4 के साथ मैंने क्या लिखा था, 9 भी लिखा था, ठीक है। इन दोनों को एक कैटेगरी में लिखेंगे। देखिए 4 और 6 थे ना, सॉरी 4 और 9, 4 का तो बता दिया, 9 का देखिए, अगर 9 के पावर सर 1 है और 9 के पावर 1 है तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, इकाई के अंक पे 9 मिलेगा। अगर 9 के पावर सर 2 है तो क्या होगा 81, ठीक है। आउटपुट क्या देके गया, इकाई के अंक पे 1 देके गया। फिर से देखिएगा डबल के साथ 4 में भी रिपीटेशन हो रही थी ना, अब इसमें भी क्या होगी, डबल के साथ ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। 9 के पावर 3 है, 9 के सर पावर 3 है, तो इसका क्या होता है, अगर 9 के पावर 3 होता है तो 729, ठीक है भैया, 729। अब देखिए आपका इकाई के अंक पे रिपीटेशन आ गई कि नहीं भैया, 9 फिर से आ गया ना, अगली बार क्या आएगा, तो सर 8 आएगा। देख लीजिए 9 के पावर 4 जब करते हैं, 9 के पावर जब 4 करते हैं तो क्या आता है सर 65 61, हाँ 65 61। 9 के पावर 4 मोबाइल से आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 65 61। देखिए फिर से 81 था 9 के पावर 2 और 9 के पावर 4 में फिर से 1 आ गया, समझ गए सर। तो आपको एक नेचर फिर से पता चल गया 9 का, कि जब भी सम संख्या, ठीक है भैया, सम संख्या हो तब ये इकाई के अंक पे क्या देके जाएगा, 1 देके जाएगा। और जब भी आपकी विषम संख्या हो तो विषम संख्या में सर क्या देके जाएगा, विषम वाले में तो सर 9 ही देके जाएगा, विषम में 9 देके जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट बताइए करके कि सर समझ में आ रहा है नंबर सिस्टम, और बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सर। थोड़ा सा इसकी एक परिभाषा भी लिख लीजिएगा, जिनको डाउट है वो परिभाषा भी लिखेंगे। सीधे मैं लिखता जा रहा हूं, आप छापते जाइएगा। दूसरे वाले के लिए मैंने क्या बताया सर आपको, 4 के लिए और 9 के लिए। 4 के लिए सर 2 कंडीशन बन रही थी, एक 4 चौके 16, यानी क्या आ रहा था रिपीटेशन में आपका 4 आ रहा था और 6 आ रहा था। 9 में भी आपको 2 कंडीशन बन रही थी, एक बार 9 खुद आ रहा है, एक बार 1 को लेके आ रहा है।
अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि सर ऑड कब आ रहा था, ऑड, तो 4 माले में ही तो सर ऑड आ रहा है, जब पावर 1 थी या 3 थी, तो कौन सा आ रहा है, ऑड वाला, यानी विषम वाला। ठीक है भैया, इतना थोड़ा याद कर लीजिए। सम वाले के लिए यानी इवन वाले के लिए क्या था भैया, जब भी पावर आपका सम में हो, जब भी पावर पावर आपका सर क्या हो, POWER, सबका लिख देता हूं पावर, जब भी पावर आपके सम में या विषम में, तो आपका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या दे के जाएगा सर, यूनिट डिजिट। ठीक है भैया, 4 और 6 यूनिट डिजिट कब देगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं पूरा लिख देता हूं। अब 9 यूनिट डिजिट कब आएगा, UNIT, यूनिट। ठीक है भैया, देखिए यूनिट डिजिट 9 और 1 कब दे के जाएगा, समझिएगा। अब इसको भी समझिएगा। अब जब 9 के पावर हम क्या कर रहे थे सर, 1 कर रहे थे, तो 9 ही आ रहा था। सेम कब आ रहा था, ऑड की कंडीशन में। ठीक है भैया, दोनों का देखिए सेम कब आ रहा है, ऑड के कंडीशन में। तो याद करने का इससे बढ़िया क्या तरीका हो सकता है, सेम कब दे रहे हैं सर, जब पावर ऑड रह रहे हैं। ठीक है, और इवन जब रहेगा तो सर आप क्या देगा, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। सेशन ज्यादा लंबा ना करते हुए हम इसको बहुत तेजी से खींचेंगे। चलिए आगे देखेंगे सर। दो तो हो गए सर, अब तीसरा एक बचा है जिसमें आपके बचे हुए नंबर्स हम देखेंगे। ठीक है भैया, 2 तरीके के हो गए। अब देखिए क्या क्या हमने देख लिया सर, 4 का नेचर देख लिया और 9 का। बचा अब क्या सर आपको तीसरे वाले में, थर्ड वाले में देखिए भैया, तीसरे वाले में क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा और 7 बचा और 8 बचा। यही 4 तो बचे। अब इन चारों का नेचर देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने जैसे बताया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे। पहले 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, 7 का भी देखेंगे और 8 का भी देखेंगे। एक साथ मैं लिखते चल रहा हूं और मुझे बताइएगा आप। देखिए अगर 2 के पावर करते हैं तो 2 4, एक एक पावर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, 8, फिर क्या हो जाता है सर 16, फिर क्या हो जाता है 32, फिर 64, फिर क्या हो जाता है सर 128, फिर 256। अब देखिएगा सर मैं 4 4 का लिख रहा हूं, पहले 4 का पेयर बनाइए। एक सेकंड, देखिए सर 4 का पेयर मैंने बनाया, अगर 4 का पेयर बनाया 2 का, फिर एक पेयर ये 4 का, देखिएगा इकाई के अंक पे सर 2 4 8 6। ठीक है, इकाई का अंक देखिएगा 2 4 6 8, फिर से ये रिपीटेशन कर रहा है कि नहीं, 2 4 6 8। देखिए 2 4 8 6, यानी कि हर चौथे टर्म्स के बाद, यानी 1 के पावर, अगर 2 के पावर 4 है तो 5वें में फिर से वो रिपीटेशन करेगा। तो 4 के बाद ही क्या कर रहा है, रिपीटेशन स्टार्ट हो जा रही है हमारी। समझ गए सर। सेम 3 का भी यही नेचर देखिएगा, 3 9 27 81। ठीक है भैया, थोड़ा सा आप भी याद कर लीजिए सारे क्यों, जिससे आपको समझने में और अच्छा होगा। फिर 81 3 के टाइम्स में
243, 729, 729। कमेंट करके बताइएगा अगर मैं कुछ गलत लिखूंगा तो। 81, 87, लास्ट वाला क्या होता है सर आपका? हाँ 65, 61, 65, 61, 65, 61। ठीक है, अब देखिए ये भी अप का सर 4 का पेयर बना रहा है, 4 का पेयर। देखिएगा ये भी एक उसी समूह का है और ये भी क्या करेगा सर, 4 का पेयर ही बनाएगा। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है सर, 3, 9, 7 और फिर 1, फिर 3, 9, 7, 1, यानी हर 4 के बाद क्या हो जा रही है, सीरीज फिर से रिपीटेशन में चली जा रही है। यानी अगर इकाई का अंक 3 से 9 से ऐसे ऐसे चलेगा, तो अगर 9 पड़ा है तो फिर वो चौथे बार यानी 5वें बार में पड़ेगा। बीच में कितने का गैप, 1, 2, 3, 4, चौथे टर्म्स में पड़ेगा। समझ गए चीजों को सर? आगे देखिए 7वें वाले का देखिए, 7 का सर क्या होता है बताइएगा मुझे। 7 के पावर 1 7 होगा, फिर 7 7 49, फिर 3 टाइम्स में 343, फिर क्या होता है सर 343, उसके बाद 2401, 2401, फिर लास्ट में सर 1607, फिर 117, 649 और 4 हो गए, 4, 2 और लिख सकते। इसी के हिसाब से और 2 लिखने पड़ेंगे। चलिए 82 एक और लिख देता हूं मैं, 82, 35, 43, हाँ 82, 35, 43, हाँ हो गया। चलिए देखिए एक टर्म्स ज़्यादातर याद माइंड से स्किप कर जाती हैं चीज़ें, 4 टर्म्स में ही देखिएगा। 7, 9, 3, 1, यानी 7 के पहाड़े में 9 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, फिर 7 का रिपीटेशन 7, 9, 3। लास्ट वाले में क्या होगा सर, फिर से 1 आ जाएगा, यानी 4 की रिपीटेशन ये भी कर रहा है। फिर 8 के में देखिएगा, 8 वाले में देखिएगा सर, 8, 64, 512 और क्या है सर 4096। इसी तरह आपका क्या हो जाता है आगे, 32, 768 और 26, 21, 44। देखिएगा सर 4 का फिर से पेयर बनाइएगा, 4 का पेयर बना, रिपीटेशन 4, 8, 2, फिर 6। फिर से देखिएगा स्टार्टिंग में 8 आ गया इकाई के अंक पे, इकाई के अंक पे फिर से क्या आ गया सर 4 आ गया, यानी इसका नेचर क्या है सर 4 4 का ही ये फॉलो कर रहा है। एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इस बार क्या हुआ सर, सारे के सारे आपके निपट गए, सारे क्वेश्चन हो गए ना। अब देखिए 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब इनके क्वेश्चन जो सर आते हैं उनको कैसे निपटाएंगे देखिएगा। यहीं पे एक थोड़ा सा मैं आपको इस साइड का मैं मिटा देता हूं। एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा सर, समझ गए? एक दो क्वेश्चन में ही क्या हो जाएगा, आपको आइडिया सर लग जाएगा। इसको मैंने मिटा दिया, बस इतने से ही काम चलाएंगे, ठीक है, इतने से काम चलाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपके इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मान लीजिए मैंने लिख लिया 22 को ही लिख लेते हैं, 22 के पावर 47, 47 सर रिपीटेशन कब होगी बताइएगा मुझे, रिपीटेशन कब होगी सर? सर रिपीटेशन कब होगी? देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, 4 के ही रिपीटेशन में जाएगी ना, हर बार 4 बार टर्म्स क्या करेंगे,
तो इसको क्या करेंगे, 4 से सर हम डिवाइड करेंगे आराम से। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में, 11 टाइम्स में, 11 चौक 44। सर रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा ना, तो बस 3 टाइम्स में देखिए क्या आता है। तो सर 2 में अगर मैं देखता हूं तो तीसरे टाइम्स में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 8। बस इकाई का अंक क्या हो जाएगा सर, 8। आंसर खत्म। एक बार फिर से समझिएगा सर, 22 के पावर क्या है 47। सर 4 के बाद क्या होती है, रिपीटेशन होती है। 4 से मैंने भाग दिया 11 टाइम्स में, 11 चौक 44। रिमाइंडर कितना बचा सर, 3 बचा। यानी 3 टर्म्स में, तीसरे टर्म्स में सर क्या आएगा, अगर एक और टर्म्स रहता तो रिपीटेशन हो जाती, बट रिपीटेशन तो होगी नहीं, तो 3 टर्म्स वाले में क्या आएगा, तो तीसरे टर्म्स में देखिए आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। बस इकाई के अंक पे 8 आंसर। समझ गए सर, कुछ नहीं था, एकदम आसानी से करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और आपके सामने ही करते हैं फटाफट से, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। देखिए इकाई के अंक पे मान लीजिए 7 है, आगे 1200, 1190 ही, 1197 के पावर 1197 ही रख लेते हैं। ठीक है भैया, 1197 के पावर 1197 ही रख लेते हैं। समझ गए, 1197 के पावर 1197। देखिएगा आराम से समझिएगा। अब 7 के लिए फिर वही 4 से रिपीटेशन होगी, तो हम इसको क्या करेंगे सर, 4 से भाग दे लेंगे। अब 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जो भी बचेगा, अगर 2 रिमाइंडर बचेगा तो 7 के लिए 2 पे क्या आता है सर, 9। अगर 3 रिमाइंडर बचेगा तो 3 पे क्या आता है सर, 3। 4 पे तो सर 1। ठीक है, 4 पे क्या 1। अब 4 से जब भाग देंगे तो देखिए सर, 4 से भाग दीजिए, अगर पूरा का पूरा कट जाता है तब क्या होगा सर, सेम टू सेम ना। चलिए 4 से भाग दीजिए, तो 4 से जब भाग देंगे तो 2 टाइम्स में 8 हो जाएगा, 397। और 4 कितने टाइम्स में सर, तो 9 टाइम्स में 36। रिमाइंडर कितना, 3 हो गया। अब फिर क्या उतरेगा, 7 उतरेगा। अब 4 9 फिर से क्या हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, इकाई रिमाइंडर 1 बचा ना। अब एक ही पावर को लेंगे, कंसीडर करेंगे, तो 7 के पावर जब 1 रहती है तो क्या आता है सर, इकाई के अंक पे 7 ही आएगा। तो बस इसका आंसर क्या हो गया सर, 7। बस खत्म। कितना इजी था, जितना पावर सर रिमाइंडर जितना बचेगा उस वाले टर्म्स को लेंगे। समझ गए, अगर यहां रिमाइंडर सर 2 बचता तो इकाई का अंक क्या हो जाता, 9 हो जाता। समझ गए। चलिए एक और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि 46 के पावर 172 176 प्लस 87 के पावर 176। अब देखिए बीच में ऐड लिया हुआ है ना, तो सारा कॉन्सेप्ट सर वही है, बार बार कोई भी प्लस दे माइनस दे कुछ दे कोई मतलब नहीं, सेम कॉन्सेप्ट। 6 के लिए इकाई का अंक हमेशा सर कितना भी पावर हो, अभी बताया था ना, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब 7 के लिए, अब देखिए 7 के लिए तो पहले क्या करेंगे सर, 4 से भाग देंगे। तो 4 से ये डिविजिबल है, तो सर हाँ 4 से डिविजिबल लग रहा है। 4 से जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा सर, 0 ही तो बचेगा। 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा सर, 0 बचेगा। अब रिमाइंडर 0 बचेगा तो सेम टू सेम, यानी कोई चेंजेस नहीं, इकाई के अंक क्या हो जाएंगे, 7 ही हो जाएंगे। तो प्लस क्या हो जाएगा 7। अब बस इकाई के अंक से मतलब रखना है सर। अब 7 और 6 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 13 आना चाहिए। इकाई का अंक कितना हो गया, 13। आंसर। समझ गए सर, समझ गए तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए
और इसके क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। पहले आपको थ्योरेटिकल वाली जितने भी पार्ट हैं पहले उस पर चर्चा हो जाए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, थ्योरी वाले पार्ट के बाद जब नंबर सिस्टम खत्म करेंगे तो एक सीरीज करेंगे नंबर सिस्टम के, जिसमें 40-50 क्वेश्चन हम करेंगे और मिक्सचर वाले रहेंगे। समझ गए सर? तो अभी क्या करिए, थ्योरेटिकल वाले पार्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। और चैनल को भैया लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना के हर एक चीज़ को एकदम विधिवत पढ़ाई जा रही है। पूरे रेलवे की जितनी भी वैकेंसियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है कि रेलवे में ही आता है। आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देंगे, सीआरपीएफ से लेके या एसएससी जीडी का या सीपीओ एसआई का जो अभी आया है रिसेंटली, नंबर सिस्टम सर सब में पूछा जाता है। क्वेश्चन अभी नहीं कराया गया है ज़्यादातर, समझिएगा, बस कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को देख के चला गया है। ठीक है सर? चलिए थैंक यू सो मच। थोड़ा मन लगा के पढ़िए और